हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की तैयारी बिल्कुल अच्छी और शानदार होंगे। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से 2022 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो साइंस का ये क्लास आप सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को साइंस में बायोलॉजी से बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आपकी तैयारी को 100% स्ट्रॉन्ग कर देगा और आप लोग अपने बोर्ड्स एग्जाम में से बायोलॉजी का एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार जल टारगेट पर तो अविलंब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन ए टू जेड प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग क्लास के थ्रू। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 2011 से लेकर के 2020 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनमें से ये 5 बार पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे देख ले, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। ठीक ना, बायोलॉजी का काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। यहाँ पे देख सकते हैं, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। सबसे पहले जान लीजिए 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में नाइट्रोजन, बी में है कार्बन, सी में है ऑक्सीजन और डी में है इनमें सभी। ठीक ना, तो आप सभी को याद रखना है, जब भी आपको पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो आप सभी को याद रखना है, आपको नाइट्रोजन याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़े होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप लोग इन क्लास को क्रैश कोर्स मान के ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। जिसका स्कोर हाई रहेगा उनका कम्युनिटी टैब में नाम लगा दिया जाएगा। देखिए, मानव में डायलिसिस की थैली है, 2014 में पूछे गए प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव में डायलिसिस की थैली है, तो आप सभी कहते हैं जब भी पूछेगा आपको मानव में डायलिसिस की थैली है तो आपको नेफ्रॉन याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना, देख लीजिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए टू जेड महत्वपूर्ण प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2014 2016 में लगातार पूछे गए प्रश्न है, 2018 2020 में पूछे गए प्रश्न है। ये देख लीजिएगा आप लोग 20 का क्वेश्चन लेकर के 26 से फर्स्ट सेकंड दोनों सीटिंग का। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को जो है ना मिस कर जाते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक ना, तो आप कहते हैं जब भी ये प्रश्न आपको पूछेगा तो आप कहते हैं भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग, इसी में जो है ना भोजन का पचता है, इसी अभिक्रिया में। ठीक ना, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, आपसे को जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं ए टू जेड आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ठीक ना, उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों होता है। ठीक ना, मेल फीमेल। तो आप कहते हैं ये उभयलिंगी जंतु जो है, इसमें ये बकरी नहीं है, शेर नहीं है, मछली नहीं है। आप कहते हैं केचुआ है उभयलिंगी जंतु। ठीक ना, केचुआ है उभयलिंगी जंतु जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। ठीक ना, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 14 और 16 दोनों में पूछे गए प्रश्न है। ठीक ना, और एक और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यहाँ पे देखिए, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो आप सभी कहते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के संश्लेषण द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक ना, 2014 का शानदार पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक ना, तो आप जो कहते हैं जब भी ये प्रश्न आपको पूछेगा कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है, तो आप जो कहते हैं 30.5 kg मोल। ठीक ना, 30.5 kg मोल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जो है ना ए याद रखना है। ठीक ना, देखिए पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। 2014 में पूछा गया प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। ठीक ना, तो आप कहते हैं जब भी आपको पूछेगा पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है, तो आप कहते हैं वाष्पोत्सर्जन जिससे वाष्प निकलता है। ठीक ना, वाष्प उत्सर्जन मतलब वाष्प जो बाहर निकलता है जल के रूप में। तो यहाँ पे आप सबको ये ए नंबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि पत्ता
ये पत्तियों द्वारा जो है ना वाष्प बाहर निकलता है पौधे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में हो रहता है? ठीक ना, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। ठीक ना, किस तरह के जल में रहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर? तो आपको याद रखना, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे जो है ना साफ जल, गंदा जल, खारा जल और मृदु जल जो दिया हुआ है, देखिए हम लोग स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं कि साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर नहीं पाया जा सकता। लेकिन ऑप्शन ए में यहाँ पे ए ही सही है इसमें दिया हुआ। मगर हम लोग अगर इस तरह के मानेंगे तो ये गंदा जल ही होगा। ठीक ना, क्योंकि जब भी कोई डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना गंदा जल में पाया जाता है, तो आप लोग को गंदा जल ही आपको याद रखना है। ठीक ना, ये साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर नहीं पाया जाता है। ठीक ना, देखिए कुटपाद किस में पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं, तो आपको अमीबा याद रखना है। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ठीक ना, 2016 का पूछा गया प्रश्न है और ये 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है 2012, 13, 16, 19, 18 और 20, 21 में भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोग जाके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देखिए पादप में जैलम उत्तरदायी होता है, 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो आप चुका रखना पादप में जो जैलन उत्तरदायी होता है, आप चुका रखना जल के वहन के लिए। ठीक ना, जल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हाई प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पीडीएफ से रिलेटेड सभी जानकारी वहीं पे मिलेगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पैरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। ठीक ना, पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। किसमें होता है? 11, 15, 19 में पूछा गया प्रश्न है, 18 में पूछा गया प्रश्न है, 21 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक ना, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किसमें होती है? ठीक ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा रहता है? 13 नंबर का प्रश्न, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा रहता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपसे कहते हैं टेनिन का जब भी बात किया है, ये पौधे में पाए जाने वाला, ठीक ना, ये पौधे में पाए जाने वाला एक जो है एंजाइम है। ठीक ना, ये पौधे में पाए जाने वाला एंजाइम है और काफ़ी महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो टेनिन जो है वृक्ष के छाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको याद रखना टेनिन मुख्यतः वृक्ष के छाल में पाया जाता है। ठीक ना, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? देखिए अमीबा में प्रजनन जो है ना, ये जो है ना अमीबा में जो है, आपको याद रखना अमीबा में अलग होता है। ठीक ना, और ये हाइड्रा में 2020 में पूछा गया प्रश्न, देख लीजिएगा 2020 में पूछा गया है, ये कन्फ्यूज कर देता है। ठीक ना, अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है, हाइड्रा में अगर आपको पूछेगा, तो आपको याद रखना मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, 16, 13 बहुत बार पूछे कि ये प्रश्न है। तो आपसे जब भी जो है ना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर का अगर बात आएगा, तो आपको याद रखना है इसमें जो है ना CO2 से, ठीक ना, CO2 नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना है जल से बाहर निकलता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम 2013 2016 कई बार पूछे गए प्रश्न है। मैग्नीशियम 16 नंबर का प्रश्न है। तो आप चुका मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अब खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। इस प्रश्न को लगभग कई सभी बार पूछा जाता है। तो आपको कहते हैं कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कवक में, ठीक ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि 2014 में पूछे। हम जितने भी प्रश्न आप सभी को बता रहे हैं, सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड से हमें पूछा गया प्रश्न है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है?
तो आप कहते हैं कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग जो है ना वीडियो को भी शेयर कीजिए, ठीक ना। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम जाइलम जल के वाहन के लिए और फ्लोएम में आपको रखना है भोजन के वाहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। और देखिए रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त के थक्का बनाने में जब भी आपको प्रश्न पूछेगा रक्त के थक्का बनाने में सहायक है, तो आप सभी को याद रखना रक्त के थक्का बनाने में जो है आपको देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे रक्त विषाणु दिया हुआ है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अब देखिए मनुष्य के वृक्क को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। देखिए मनुष्य के वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, 2014 में बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, बिहार मैट्रिक में पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए मनुष्य के वृक्क के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम लोग जो है ना आप सभी को याद रखना है। जब भी ये प्रश्न पूछेगा तो आप सभी को याद रखना है हम लोग वृक्क नलिका कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग एक और प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड से। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है, ठीक ना। श्वसन का मनुष्य में पूछ रहा है तो आपको फेफड़ा याद रखना है। भोजन पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, भोज पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक ना। भोज पदार्थ पूछ रहा है, ये स्पष्ट रूप से पौधा में पूछ रहा है भोज पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आप स्वीकृत में जब भी पूछेगा मनुष्य में ये तो पूछ लिया है, अब भोज पदार्थ का परिवहन पूछ रहा है, ये पौधे में पूछ रहा है, तो आपको याद रखना इसमें फ्लोएम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट नंबर का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बोर्ड की दृष्टि से। प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पे कि वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग है, वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना ये पत्ती उत्पन्न है, ये महत्वपूर्ण अंग है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्ती जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो है अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मगर एक बात आप लोग जान लीजिए, अभी आपको 25 सब्जेक्टिव प्रश्न ही बताने वाले हैं, ठीक ना। ये क्लास आप सभी का बायोलॉजी का एक है, कल 2 का मिलेगा, ठीक ना। और आप लोग 1 बजे 2 बजे भी क्लास कीजिए इस चैनल पर। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।